मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं आशा भगवती की कहानी तथा साथ में सुनी जाने वाली विनायक जी की कहानी, आड़ी बाड़ी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आशा भगवती की कहानी। प्राचीन समय में हिमाचल में एक राजा रहता था। उसकी दो पुत्रियां थी, एक का नाम गोरा तथा दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब पार्वती जी बोली कि मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ। गोरा से पूछने पर गोरा ने बताया कि मैं तो पिताजी आपके भाग्य का खाती हूँ। तब राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढना और गोरा के लिए राजकुमार वर ढूंढना। ब्राह्मण ने गोरा के लिए तो सुंदर राजकुमार और पार्वती के लिए शिवजी भिखारी का रूप धारण करके बैठे थे, उनको नारियल दे दिया। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की तथा गोरा के लिए बहुत सी विवाह की तैयारी की। जब गोरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी की गई और बड़े ही धूमधाम से शादी की। लेकिन जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं दिया और ऐसे ही कन्यादान कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चले। जब पार्वती जी जाने लगी तो वह जहाँ पर भी पांव रखती वहीं पर से धूप जल जाती। तब शिवजी ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पांव रखती है वहीं पर से धूप जल जाती है। इस पर पंडित बोले कि पार्वती जी और उनकी भाभियां आशा भगवती का व्रत करती थी। उन्होंने तो अपने पीहर में जाकर उद्यापन कर दिया, लेकिन अभी तक पार्वती जी ने नहीं किया। यह भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेगी तब इनका दोष मिटेगा। तब शिवजी बोले कि हम वहां धूमधाम से चलकर व्रत का उद्यापन करेंगे, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी को इतना सुख है। तब पार्वती जी और शिवजी वहां से खूब गहने कपड़े पहनकर चले। रास्ते में एक राजा की रानी को बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी और भीड़ भी इकट्ठी हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है, तो लोगों ने उन्हें सब बात बता दी। तब पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि मेरी तो कूक बांध दो, पर शिवजी ने मना किया कि मत बंधवाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। आगे चलकर एक घोड़ी के बच्चा होने वाला था। वह बहुत दुख पा रही थी। उसको देखकर पार्वती जी ने जिद पकड़ ली कि मेरी तो कूक बांध दो। शिवजी ने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने जिद ही पकड़ ली। तब शिवजी बोले कि औरत की हट बहुत खराब होती है और शिवजी ने उनकी कूक बांध दी। उधर गोरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर आई तब उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो सभी लोग काफी प्रसन्न हुए। उनके पिता ने फिर से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब पार्वती जी ने फिर से कहा कि मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ, तभी तो इतना खुश हूँ। वहाँ उनकी भाभी आशा भगवती के उद्यापन की तैयारी कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी भी हो जाए तो मैं भी उद्यापन कर दूं। इस पर भाभियों ने कहा कि तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, शिवजी को बोलते ही अपनी सारी तैयारी कर देंगे। तब पार्वती जी दासी से बोली कि शिवजी कुएं के पास बैठे हैं, उनको कहो कि पार्वती जी को आशा भगवती के उद्यापन की तैयारी करनी है। फिर दासी ने शिवजी से जाकर ऐसा ही कहा। शिवजी ने दासी को एक अंगूठी दी और कहा कि इससे जो भी मांगेगी मिल जाएगा। दासी ने अंगूठी ले जाकर पार्वती जी को शिवजी का संदेश सुना दिया। पार्वती जी ने उससे सारी तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी मंगवाई, 8 तियल, 8 गहने, 8 पोली, 8 नथ, सुहाली, चूड़ा, नाल, डाली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टीका, शीशा और सुहाग की सभी चीजें डाल दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। यह देखकर भाभियां बोली कि हम तो महीनों से तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारी नहीं हुई। इसने तो थोड़ी सी देर में ही ढेर सारी तैयारी कर ली। उद्यापन हो गया। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि अब घर चले। तब ससुर जी ने शिवजी को जीमने के लिए बुलाया तो शिवजी खूब गहने कपड़े पहनकर छोटा सा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जीमने गए। तब सभी लोग बोले कि पार्वती जी को भिखारी ढूंढ कर दिया था, पर पार्वती जी अपने भाग से खूब राज कर रही है। शिवजी जीमने लगे तो सारा भोजन खत्म कर दिया। पार्वती जी जीमने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ सब्जी का पानी पड़ा था। तो पार्वती जी वही साग पानी खाकर ठंडा पानी पीकर वहां से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिवजी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो। तब पार्वती जी ने कहा कि आपने जो खाया वही मैंने खाया।
लेकिन शिवजी सब जानते थे, हंसने लगे और बोले कि तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। तब पार्वती जी ने कहा कि आपने मेरी पोल तो खोल दी, लेकिन किसी और की मत खोलना। हम पीहर की इज्जत ससुराल में और ससुराल की इज्जत पीहर में रखते हैं। बाद में आगे चले तो जो धूप सूख गई थी वह हरी हो गई। शिवजी ने सोचा कि दोष तो मिट गया। और आगे गए तो एक घोड़ी के पास बच्चा खेल रहा था। तब पार्वती जी बोली कि महाराज मेरी तो कूप खोल दो। शिवजी बोले कि अब कैसे खोलूं, मैंने तो पहले ही मना किया था। वहां से आगे गए तो वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। तो पार्वती जी ने पूछा कि यह क्या हो रहा है। इस पर शिवजी बोली कि ये वही रानी है जो दुख पा रही थी, अब इसके लड़का हुआ है तो यह कुआं पूजने जा रही है। तब पार्वती जी बोली कि महाराज मेरी तो कूप खोलो। तब शिवजी बोले कि मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि मत बनवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली। लेकिन पार्वती जी ने हट पकड़ ली तो शिवजी ने उनकी कूप खोल दी और गणेशी बनाकर पार्वती जी के बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजन करवाया। पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी, और सब जगह शोर मचा कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। साधारण स्त्रियां तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां श्रृंगार करने लगी तो सुहाग लेने देर से पहुंची। तब पार्वती जी ने बोला कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। शिवजी बोले इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंखों में से काजल, चिटकी अंगुली का छींटा दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। सारी नगरी में जय जयकार हो उठी कि पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया है। हे पार्वती माता, जैसे उनको सुहाग दिया वैसे हमको भी देना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाई जी की कहानी। एक सास बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेशी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में बाटी सेकती, बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेशी भगवान के भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेशी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर अंगुली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेशी भगवान की नाक पर अंगुली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेशी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई गणेशी भगवान के नाक से अंगुली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा कि सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाई और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई। आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा इसकी बात तो माननी पड़ेगी, इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने अंगुली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई, तब सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने अंगुली कैसे हटवाई, तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा लाकर, नदी के पानी से आटा लगाकर, बाटी बनाकर शमशान में सेक कर, गणेश जी के दीपक से घी और प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खा लेती। इसीलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर अंगुली रख ली और मेरी प्रार्थना पर अंगुली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गाँव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेशी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया वैसे सबका मान बढ़ाना, सबकी रक्षा करना। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुमारी। कान कुमारी काई मांगे 33 कोटि देवी देवता की। बाड़ी जी सिया काई होवे, अन्न होए, धन होए, लाज होए, लक्ष्मी होए, बिछड़िया ने मेलो होए, निपुत्र ने पुत्र होए। सासू को पुरसन, बहू को जीमन, उठ भाई तपसी, जीम भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने थारी वार्ता को फल हो जो, माने मारे बरत को फल हो जो। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा।
इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लप्सी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन लप्सी तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्सी ने अंगूठी देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। और लप्सी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा घुटना उठाओ। तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है तो तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तभी से सभी व्रत त्योहार की कहानियों के बाद लप्सी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें, लप्सी को फल लप्सी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, महा की कथा कहानी को फल महाने हो जो। जय श्री राधे।